अयोध्या में कैसे हार गई बीजेपी। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद केंद्र में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 9 जून को नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के पीएम पद की शपथ ले रहे हैं। मोदी 3.0 के सत्ता में आने से पहले अब कई सीटों पर बीजेपी की हार को लेकर मंथन शुरू हो गया है। इन्हीं सीटों में से एक सीट है फैजाबाद की। आपको बता दें कि फैजाबाद लोकसभा सीट के तहत ही अयोध्या शहर आता है। अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारतीय जनता पार्टी को यहां प्रचंड जीत की उम्मीद थी। बीजेपी को लगता था कि अयोध्या की वजह से उसे इस पूरे क्षेत्र में फायदा मिलेगा, लेकिन कैसरगंज और गोंडा सीट को छोड़कर अयोध्या के आसपास बीजेपी 1-2 नहीं बल्कि 15 से ज्यादा सीटें हार गई। फैजाबाद में बीजेपी की हार की एक और बड़ी वजह कार्यकर्ताओं की अनदेखी मानी जा रही है, जिसके चलते पार्टी से सच्चिदानंद पांडे जैसे युवा नेता टूट गए। चुनाव की घोषणा के कुछ दिन पहले सच्चिदानंद ने बीएसपी ज्वाइन कर ली थी और उन्होंने बीजेपी के वोट में सेंध लगाकर 46,407 वोट पा लिए और अयोध्या का समीकरण बदल कर रख दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार अयोध्या में विकास काफी हुआ है, लेकिन यहां के भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह की वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। लल्लू सिंह जमीनी स्तर पर अयोध्या वासियों से जुड़ नहीं पाए। अयोध्या में बीजेपी की हार की वजह वहां जमीन अधिग्रहण और उसके मुआवजे को बताया जा रहा है। कई लोगों के घर दुकान तोड़े गए। दावा है कि कई लोगों को मुआवजा तक नहीं मिला। इसकी नाराजगी चुनाव परिणाम में साफ नजर आई। फैजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी की हार के पीछे समाजवादी पार्टी की रणनीति को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने अपनी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक रणनीति को इस सीट पर अमली जामा पहनाने में कामयाबी हासिल की थी। यही वजह थी कि पार्टी ने अवधेश प्रसाद को यहां से टिकट दिया। अवधेश प्रसाद अनुसूचित जाति के पासी समुदाय से आते हैं, जबकि फैजाबाद सीट सामान्य में आती है। अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को 55,000 वोटों से हराया है। इस परिणाम के चलते लल्लू सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का होना भी एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ है।